प्रथम 10:43 है। अथ नर्मदा पुराण 82वें अध्याय नर्मदा व मत्स्य का संगम तथा गौओं की महत्ता का प्रतिपादन, निषादों का मछलियों सहित उद्धार। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में आपस्तम्भ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग कर नर्मदा और मत्स्य के संगम के जल में प्रवेश किया था। जल के भंवर में बैठे हुए महातपस्वी आपस्तम्भ को मलाहों ने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर वे निषाद भय से व्याकुल हो उठे और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, हमने अनजाने में बड़े भारी अपराध कर डाला है, आप हमें क्षमा करें। इसके सिवा इस समय आपका प्रिय कार्य क्या है, उसके लिए आज्ञा दे। मुनि ने देखा कि इन मलाहों द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। यह देखकर उनका हृदय करुणा से भर आया। वे दुखी होकर बोले, भेद दृष्टि रखने वाले, जीवों के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों की ओर जो आप अपने सुख की इच्छा से ध्यान नहीं देता है, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। अहो, स्वस्थ प्राणियों के प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थ के लिए उनका व्यर्थ बलिदान कैसी आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपनी ही हित में तत्पर है, वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हैं, तो इस जगत के दुखातुर प्राणी किसी की शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेले ही सुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी महापापी बताते हैं। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है, वह सभी दिन दुखियों के पास चला जाए, और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो, वह सब मेरे पास आ जाए। इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में ये दया नहीं उत्पन्न होती, वो मेरे विचार से मनुष्य नहीं रक्षा से। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह उसके पाप को भोगता है। अतः मैं इन दिन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का कार्य छोड़कर मुक्ति को भी वर्ण करना नहीं चाहता। फिर स्वर्गलोक की तो बात ही क्या है। मुनि का यह वचन सुनकर मलाह लोग बहुत घबराए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से बतलाई। नाभाग भी यह वृत्तांत सुनकर अपने मंत्रियों तथा पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही वहां आए। राजा ने उन देवकल्प महर्षि का भली भांति पूजन करके कहा, भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप स्तंभ बोले, राजन, ये मलाह बड़े दुख से जीविका निर्वाह करते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो वह इन्हें दे दो। नाभाग बोले, भगवान, मैं इन निषादों को आपके बदले में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ। आप सबने कहा, राजन, मेरा मूल्य 1,00,000 ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह इन्हें अर्पण करो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ विचार कर लो। नाभाग बोले, द्विजश्रेष्ठ, यदि पूर्वोक्त मूल्य उचित नहीं है तो इन निषादों को 1 करोड़ दे दिया जाए, और यदि यह भी आपकी विज्ञा न हो तो आज्ञा होने पर और अधिक भी दिया जा सकता है। आप स्तंभ बोले, राजन, मैं 1 करोड़ या इसके अधिक मूल्य के योग्य नहीं हूँ। मेरे योग्य मूल्य चुकाओ, ब्राह्मणों से सलाह ले लो। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन निषादों को दे दिया जाए। मेरे मत में यह मूल्य आपके योग्य होगा, किंतु आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं, ये स्वयं बताने की कृपा करें। आप स्तंभ बोले, राजन, तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है। मूल्य वह दो जो मेरे योग्य हो। समझ में न आया हो तो ऋषियों के साथ विचार कर लो। महर्षि का यह वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिंता में पड़ गए। इस समय महातपस्वी लोमस ऋषि वहां आ गए। उन्होंने नाभाग से कहा, राजन, भय न करो, मैं मुनि को संशोधन कर लूँगा। राजा बोले, महाभाग, आप ही इनका मूल्य बता दें, अन्यथा ये महर्षि क्रोध में आकर मेरे कुटुंब, कुल, बंधु बांधव तथा समस्त चराचर स्त्रीलोक को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ के जैसे अत्यंत मुष्ट दिन एवं विषय मनुष्य की तो बात ही क्या है। लोमस ने कहा, महाराज, तुम अपना मूल्य देने में समर्थ हो। श्रेष्ठ द्विज जगत के लिए पूजनीय है, और गोएं भी दिव्य एवं पूजनीय मानी गई हैं, अतः तुम उनके लिए मूल्य के रूप में गौ ही दो। लोमस जी का यह वचन सुनकर राजा नाभाग मंत्री पुरोहितों के साथ बहुत प्रसन्न हुए, और हर्ष में भरकर राजा बोले, भगवान, उठिए उठिए, मुनिश्रेष्ठ, यह आपके लिए योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है। आप स्तंभ ने कहा, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ। राजन,
तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा मूल्य कोई ऐसा नहीं देखता जो परम पवित्र एवं पापों का नाश करने वाला हो। गौओं की परिक्रमा करनी चाहिए, वे सदा सबके लिए वंदनीय हैं। गौएं मंगल का स्थान है, दिव्य हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है, जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते हैं। उन गौएं से बढ़कर अन्य किसी को बतावें। गौएं के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों वस्तुएं पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र करती है। गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे रहे, गाय मेरे हृदय में रहे और मैं गौएं के मध्य में निवास करूं। जो प्रतिदिन 3 संध्याओं के समय नियम परायण एवं पवित्र होकर गाँवों में जागृतो नित्यम इत्यादि श्लोकों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक जाता है। प्रतिदिन भक्ति भाव से गौ को गोग्रास देने में श्रद्धा रखनी चाहिए। जो प्रतिदिन गोग्रास अर्पण करता है उसने अग्निहोत्र कर लिया है, पितरों को तृप्त कर दिया और देवताओं की पूजा भी संपन्न कर ली। गोग्रास देते समय प्रतिदिन इस मंत्रार्थ का चिंतन करे। सुरभि की पुत्री गोजाति संपूर्ण जगत के लिए पूज्य है, वह सदा विष्णु पद में स्थित है और सर्वदेवमयी है। मेरे दिए हुए इस ग्रास को गौ माता देखें और ग्रहण करें। ब्राह्मणों की रक्षा करने, गौओं की खुजलाने और सहलाने तथा दिन दुर्बल दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ का आदि, अंत और मध्य गौओं को ही बताया गया है। वे दूध, घी और अमृत सब कुछ देती है, इसलिए गौओं का दान करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। ये गौएं स्वर्गलोक में जाने के लिए सीढ़ी बताई गई हैं। गौएं के इस उत्तम महात्म्य को सुनकर निषादों ने महाभाग आपस्तंभ जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु, हमने सुना है कि साधु पुरुषों के संभाषण, दर्शन, स्पर्श, श्रवण और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं। हमने यहाँ आप जैसे महात्मा के साथ वार्तालाप किया और दर्शन भी कर लिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारा ऊपर अनुग्रह कीजिए। आप स्तंभ जी बोले, इन गौएं को तुम लोग ग्रहण करो, इससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। निषाद निंदित कर्म में युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीति उत्पन्न करके इन जलचारी मच्छियों के साथ स्वर्गलोक में जाए। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से जो कुछ भी पुण्यक्रम बना हो, उससे ये सभी दुखार्थ प्राणी शुभ गति को प्राप्त हों। तदनंतर शुद्ध चित्त वाले महर्षि आपस्तंभ की सत्यवाणी के प्रभाव से वे सभी मलाह मछलियों के साथ स्वर्गलोक में चले गए। मछलियों सहित उन मत्स्यजीवी निषादों को स्वर्ग में गया हुआ देख के मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा नाभाग को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों की को सदा संतों एवं पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन करना चाहिए। इन जगत में एक क्षण के लिए भी उनका संग किया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं होता। अतः साधु महात्माओं के पास बैठे और उन्हीं के साथ उत्तम कथा वार्ता करे। तदनंतर आपस्तंभ मुनि एवं महातपस्वी लोमस ने अनेक प्रकार के उत्तम पद सुनाकर राजा को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ धर्ममय बुद्धि धारण की। तब वे दोनों महर्षि राजा नाभाग की प्रशंसा करते हुए बोले, अहो राजेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में तत्पर हुई है। मनुष्यों के लिए धर्म परम दुर्लभ है, विशेषतः राजाओं के लिए तो वह और भी दुर्लभ है। यदि राजा राज्य पद से उन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग न करे तो उससे श्रेष्ठ दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, वह सदा अटल रहने वाला है। राज्य तो मोहरूप अथवा मोह का आश्रय है, वह स्थिर रहने वाला नहीं, परंतु राज्य विषय को मोह होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। अतः विद्वान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय लोलुपता अविवेक मनुष्य ही राज्य को मान्यता देते हैं। मनीषी पुरुष तो उसे सदा नरक के तुल्य देखते हैं। अतः महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन में शोक, मोह और मद को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा आपस्तंभ और लोमस अपने अपने आश्रम को चले गए। राजा नाभाग ने भी वरदान पाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके मच्छेश्वर की पूजा करो। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आपस्तंभ और मत्स्यजीवी निषाद मछलियों के साथ दिव्य लोक को प्राप्त हुए। वे सब आज भी दिव्य कांति धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं। संप्रति मया रचितम संस्कृतेन। अथ नर्मदा पुराणम द्वाशीति अध्यायः नर्मदा मत्स्या संगम तथा गवां महत्व प्रतिपादनम।
तावशृणु महाराज मच्छासङ्गममहिमा आपस्तम्भमहर्षिश्च कैवर्तजातितारणं नर्मदायाश्च मच्छासङ्गमे प्रविशसो मुनिः तदा कैवर्तमच्छितं पाशेन च बहिष्कृतं तं दृष्ट्वा मत्स्यजीविनां भयेनाशङ्कितं मनः स्वार्थाय जीवनधिग्मे निरीह जीवजीविका कथं रक्षणीया मत्स्यास्कक्लेशतो तं सुरक्षतां श्रुत्वा मुनिर्मनोभावं नाभागनृपतिं प्रति नृपतिं प्रति वार्तां प्राप्य हि नाभाग सहसागत्य च मुनिम् आयाचतैकलक्षस्वर्णमुद्रा दत्तमैच्छच्च कोटिमुद्रापि महर्षेश्च जीवनमूल्यमस्ति किं लोमहर्षेश्चोपदेशेन गौरिति दानेन हि मिलति श्रीसम्पदाख्यय पुण्यदं सन्तुष्टेन तदापस्तम्भेन सहर्षमागतः गोदानेन च राजन् मत्स्यजीवीनामपि मत्स्येश्वरकृपां प्राप्य चोद्धारं जायते त्वरा किं भूतमस्ति महर्षिरापस्तम्भस्य मानसं तेन मानसकृतेन जीवजीव्युभयेषु च राजते च तपस्या सारसता सुशोभदा गोदानेनाख्यय कीर्तिश्च कुलोद्धारकमपित। उड़िया भाषा। देवेषु न राजा आपस्तम्भ मुनि मत्स्य नर्मदा संगम मच्छेश्वर शिव कृपावळकेंता गोदानर पुण्य कर्म मत्स्य संगम रे मुनि आपस्तंभ जळ मध्य तपोरत मत्स्य जीविगण जाळ पकाईन मत्स्य संगे बहिष्कृत बाहरे मुनि को देखिण निषाद भयभीते मुनि रूप आकुल व्याकुल वेदना देखिण मुनि मन चिंते पाप निर्जीव जीव को मारिण जीविका निर्वाह करती पाप धिक धिक प्राण स्वार्थे मोर प्राण केमंते नासी भी पाप नाभाग नृपति वार्ता शुणी आसी मुनि प्राण समा भिक्षादान लक्ष कोटि मुद्रा गोदान समता मुनि प्राण सम नाही दान गोदान करीना जीव जीवी नुहे संसार तरिले भले गोदेहे देवता गुवर शुद्धता मच्छेश्वर तो सहले। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ये देखिए, कभी कोई ने सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा के बोल रहा था कि शिव जी का जो दधी और दूध स्नान करवा कर जो नष्ट कर देते हैं, तो इसमें किसका लाभ बोल रहे थे। अभी मैंने पंचामृत से आज जो अभिषेक वगैरह किया हूँ, इसको ही मैंने आधार के रूप में ग्रहण करता हूँ। ये जो मेरे लिए भक्त लाए हैं ये फल सभी, उसी में उसको मिलाकर मैंने पंचामृत जो बनाता हूँ उसको ही मैं पाकर अभी 1 महीने के ऊपर हो गया है। हर एक जगह में ये जो मिलना प्राप्ति होना सुलभ नहीं है, फिर भी जिस घर में मैं आश्रय लेता हूँ उस घर का स्वेच्छा के हिसाब से, हितैषी के हिसाब से जो मैंने पूजा करता हूँ वो पूजा को ही ग्रहण करता हूँ। तो आज देखिए गुरुवार है और आपस्तंभ ऋषि की जो बातें वो भी मेरे मन को आंदोलित करता रहता है पहले से ही, और आज उसी आंदोलित जो बातें हैं उसको वो प्रमाणित कर दिया इस पुराण के माध्यम से। मैं भी चाहता हूँ सबका पाप मेरे ऊपर आ जाए,
लेकिन सबको सद्गति मिले, किसी का क्लेश कलयुग में न रहे। कृतकर्म का फल सभी भोगते हैं, ये सच्ची है। लेकिन हर एक दिल दूसरों के लिए कुछ चाहेगा तो उसका भी फल भगवान जरूर देंगे। मेरे सामने भी ऐसे बातें आई हैं जो कि संतान उत्पन्न करने में अक्षम हैं। मैं भी एक माता से पला हूँ, बड़ा हूँ, जो कि गर्भधारण हो नहीं पा रही थी, इसलिए मेरे को वो पैदा न करके भी पैदा करने से जितना स्नेह देने वाली है उससे ज़्यादा देकर मेरे को बढ़ाया। तब से मैंने बचपन से मेरा मन में है कि ऐसा कुछ मैं शक्ति पाऊँ जैसे कि कोई भी माँ गर्भशून्य होकर न रहे। लेकिन इतना तो मैं तो आपस्तंभ महर्षि की तरह इतना तो तेजस्वी नहीं हूँ। फिर भी मेरा जो मन में जो रखता हूँ, चिंतन रख रहा हूँ, मधु चिंतन रख रहा हूँ, वो मधु फलवत हो, ये हमेशा मैं भगवान मेरे सप्तमुखी लक्ष्मण सिंह तथा बुद्धेश्वर के सामने प्रणाम करके बोलता हूँ। और बुद्धेश्वर तो पुत्र दान करना और क्लीबत्व हरण करने का जो उनके क्षमता है, वो क्षमता के अनुरूप ही मैं प्रार्थना करता हूँ। उनका नाम जैसे उजियारा हो। और मैं जिन जिन के लिए आज पूजा कर रहा हूँ, मानसिक चिंतन उनका नाम न लेकर भी मैं मानसिक चिंतन से पूजन कर रहा हूँ। भगवान जानते हैं वो मानसिक चिंतन में कौन कौन है, उनको फलवत कर दे तो वो लोग बुद्धेश्वर का दर्शन करेंगे और बुद्धेश्वर का नाम लेंगे। और बुद्धेश्वर का नाम आज जो अख्यात रूप में है, रेवाखंड में आते हैं, लेकिन लोग कुछ कुछ जानते हैं, लेकिन उनका स्थिति स्थान, उनका मंदिर निर्माण नहीं होना, इसके बारे में उनको पता नहीं है। ये चारों ओर फैले। ये मैंने आज द्वारकाधीश सोमेश्वर नागेश्वर का पवित्र क्षेत्र है ये गुजरात, मिट्टी के ऊपर बैठकर मैंने बारेजा में ये जो भक्त जी के घर में मैंने संकल्प कर रहा हूँ, उसका सिद्ध हो तो जरूर वो भक्त से भी बुद्धेश्वर का नाम लेंगे और बुद्धेश्वर का जय जय हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमो बुद्धेश्वराय, ओम नमो बुद्धेश्वराय।